कभी कहते हैं मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगले ही दिन बोलते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। जी हाँ, ये है डोनाल्ड ट्रंप। कभी हग ऑफ फ्रेंडशिप तो कभी टग ऑफ वार खेलने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ ट्रंप की दोहरे मापदंड का नहीं है। सवाल ये भी है, क्या मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को इतना कमजोर बना दिया है कि कोई भी ट्वीट करे और दिल्ली में हलचल मच जाए। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज बात करेंगे उस शख्स की जो सबसे खास मित्र होने की आड़ में 50% के बाद अब 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फोटो डाली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। और अब यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाओ। कारण साफ है, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया है। यूक्रेन युद्ध से पहले हम सिर्फ 1-2% तेल रूस से लेते थे, आज ये बढ़कर 35% हो चुका है। ट्रंप का तर्क है भारत रूस को आर्थिक ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन ट्रंप भूल जाते हैं कि अमेरिका खुद रूस से 25,000 करोड़ रुपए का व्यापार पिछले साल कर चुका है। यानी अमेरिका का सीधा सिद्धांत है, खुद करो तो डिप्लोमेसी, दूसरे करे तो गुनाह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बड़ा सवाल, अगर यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप की बात मान ली तो क्या होगा? यूरोपियन यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2022 से 23 में दोनों के बीच 124 अरब यूरो यानी करीब 12.8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत यूरोपियन यूनियन को ज्यादा बेचता है, कम खरीदता है। मतलब 16.5 अरब यूरो का ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है। यूरोपियन यूनियन से हम हाई टेक मशीनें, मेडिकल इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसी चीजें लेते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन को हम इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स, कपड़े और आईटी सेवाएं जैसी चीजें बेचते हैं। अगर 100% टैरिफ लगा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारे एक्सपोर्टर्स को। टेक्सटाइल से लेकर इंजीनियरिंग तक सब पर असर पड़ेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन खुद भी जानता है कि भारत के बिना वो अपनी सप्लाई चेन नहीं चला सकता। असल मजा यही है, यूरोपियन यूनियन खुद रूस से एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कोयला और खाद लेता रहा है। अमेरिका खुद पुतिन से पैलेडियम और यूरेनियम खरीदता रहा। लेकिन दुनिया में अगर खलनायक ढूंढना हो तो नाम आता है भारत का। और यहाँ सवाल मोदी सरकार से भी है। जब ट्रंप ने पहली बार टैरिफ की धमकी दी थी, तब सरकार ने कहा भारत अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगा दिया है। तो सवाल उठता है, क्या भारत वाकई रणनीतिक स्वतंत्रता दिखा रहा है या फिर हर बार दोस्ती की डिप्लोमेसी में थोड़ा टैक्स मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है? हाँ, ये भी सही है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज चल रही है। यूरोपियन यूनियन की 30 मेंबर टीम इसी महीने भारत आ रही है। कृषि, ऑटोमोबाइल, विस्की जैसे सेक्टर पर चर्चा होगी। लेकिन याद रखिए, ये बातचीत 2007 से चल रही है और अभी तक नतीजा नहीं निकला। मतलब सिर्फ हाथ मिलाने और तस्वीरें खिंचाने से डीले नहीं होती, उसके लिए सटीक रणनीति और कड़ी बातचीत भी चाहिए। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, ट्रंप का बयान उतना ही भरोसेमंद है जितना उनका ट्विटर अकाउंट। कभी तारीफ, कभी पलट। लेकिन इसमें दोष सिर्फ ट्रंप का नहीं है। अगर भारत हर बार दोस्ती की आड़ में कड़ी बातचीत छोड़ देगा तो चाहे अमेरिका हो या यूरोप, सब हमें सौदेबाजी में आसान शिकार मानेंगे। भारत के पास आज शक्ति है, मार्केट है और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है। जरूरत है तो सिर्फ एक बात की, दोस्ती निभाइए, लेकिन झुककर नहीं, बराबरी से। लेकिन एक बात तो तय है, इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा रास्ता निकाला है, तो इस बार भी जरूर निकालेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।